तंबाकू पीने वालों की तादाद अगर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल की बात करूं, क्या कहता है सर आपका डाटा? देखिए, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये सर्वे जो है ये नेशनल लेवल पे होता है, पूरे कंट्री में होता है, हर एक स्टेट के अंदर होता है। और इसमें टबैको के अलावा 101 इंडिकेटर्स बहुत सारे तरह के होते हैं। तो टबैको के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और ये सर्वे अभी 3 से 4 साल बाद आया है। अभी पहले 19 से 21, 19 से 20 में हुआ था और अभी ये 24-23-24 का डाटा है। अब इसके अंदर अगर हम देखें ओवरऑल इंडिया के अंदर टबैको की जो प्रेवलेंस है थोड़ी कम हुई है। जैसे हम बात करते हैं मेल्स के अंदर 38% से 38%, अगर हम बात करें 1/3 से ज़्यादा मेन टबैको पीते थे पहले, अब 36% हो गई है, तो 2% कम हुई है। ऐसे ही फीमेल में थोड़ा सा कम हुआ है, पॉइंट्स के अंदर कम हुआ है। पहले 8% थी, अभी भी 8 से थोड़ी सी कम है। क्योंकि इसमें जो एज ग्रुप है 15 से 45 है, एक ऐसा एज ग्रुप जो कहते हैं ना देश का निर्माण में बहुत अहम प्रायोरिटी जी। हाँ। तो मैं शुरुआत करूंगा पंजाब से। पंजाब में ये बहुत मेन और वीमेंस में क्या कम हुआ है या बढ़ा है या उतना ही रहा है? देखो, पंजाब और चंडीगढ़ दो ऐसे स्टेट हैं जिसने बड़ा सरप्राइज किया है। हालांकि इनका प्रेवलेंस पहले से ही कम था, पर अब इस सर्वे के अंदर इनका टबैको यूज़ बढ़ा है। पंजाब के अंदर, जिसको हम मानते हैं कि रिलीजियस स्टेट्स है और वहाँ पे टबैको यूज़ नहीं है ज़्यादा, उसके अंदर ये 5 स्टेट्स में ऐसा है पूरे कंट्री के अंदर जिसके अंदर टबैको यूज़ बढ़ा है। उसमें ये पंजाब भी वन ऑफ द स्टेट है जिसका अभी टबैको यूज़ अगर देखें तो चंडीगढ़ का जो टबैको यूज़ है वो अंदाजन 3% बढ़ा है। अभी उसका मेन के अंदर 15% है, पहले वो 12% था। यानी कि पुरुषों में बढ़ा है। हाँ, पुरुषों में बढ़ा है। पंजाब में भी और चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में, पंजाब में भी पुरुषों में बढ़ा है। और महिलाओं में? महिलाओं में बराबर रहा है, हल्का सा कम हुआ है। महिलाओं में तो ऐसी है कि पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर ऐसे दोनों स्टेट्स हैं जो पूरे देश के अंदर महिला का सबसे कम प्रेवलेंस है, 0.5%। दिस मीन्स कि अराउंड 100 में से 200 में से एक महिला है जो टबैको यूज़ कर रही है। अच्छा, टोबैको की फॉर्मेशन क्या है? डिफरेंट हम कहते हैं कि वो है इस सर्वे में टोबैको के कितने स्वरूपों को लिया गया, कि कौन सा है? जर्दा, खैनी, गुटखा, वेपिंग का भी जिक्र है, वेप आजकल जो चल रहा है। जो ये वाला सर्वे होता है जिसमें मैंने आपको बताया कि उमेश जी, ये सर्वे है बहुत सारे इंडिकेटर, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें महिला के और भी रिलेशन से अबॉर्शन और मतलब बहुत सारे तरह की चीज़ों का होता है। तो टबैको के सिर्फ 2 इंडिकेटर लिए हैं कि ओवरऑल टबैको यूज़। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि आप या टबैको पीते हैं, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, गुटखा, कोई भी अगर उन्होंने हाँ करी तो उसमें ये उन्होंने हाँ मान ली है वाली चीज़। तो डिसएग्रीगेटेड यूज़ जिसे हम बोलते हैं कि अलग से जर्दे का, अलग से गुटखे का, अलग से बीड़ी का, इसमें व्याख्यान नहीं होता है। इसके लिए एक अलग सर्वे होता है, ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे, जो एक एक्सक्लूसिव टबैको का सर्वे होता है। और वो सर्वे भी अभी उसका भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और मे बी अनदर 1-1.5 साल के अंदर पूरा टबैको का ब्यौरा उसके अंदर आ जाएगा। वेब का इसमें काफ़ी जिक्र है और आपकी सर्च भी जारी है, रिसर्च भी जारी है। हालांकि आपने कहा कि एक इंडिकेटर्स है बड़ा कॉमन। वेब को लेके क्या आपकी भी आप देखते होंगे लगातार, आपकी जिस तरह आपके देश विदेश के माहिरों से बात होती है? देखो, वेप या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। 3 चीज़ें मैं बोलता हूँ जो युवा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या वेपिंग जिसको बोलते हैं, दूसरा एक ये फ्लेवर्ड हुक्का है वो ले रहे हैं, और तीसरा आजकल निकोटीन पाउचेज आ गए हैं, छोटे छोटे पाउचेज के अंदर निकोटीन आ गया है। रही बात वेप की, जिसको हम हार्मलेस प्रोडक्ट बोलते हैं या रिड्यूस्ड हार्म प्रोडक्ट बोलते हैं, या कई लोग ये भी बोलते हैं, टबैको इंडस्ट्री का भराया हुआ भ्रम है ये वाला कि अगर आप वेपिंग करोगे तो सिगरेट छूट जाएगी। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं। हमने ये बहुत अपने क्लिनिकल उसके अंदर देखा है कि जो लोग वेपिंग करते हैं साथ में सिगरेट लेते हैं, दोनों चीज़ साथ में चलती है। बल्कि कई लोग जो वेपिंग, ये भी हमारी रिसर्च में सामने आया है कि अगर कोई वेपिंग करता है, शुरुआत वेपिंग से करेगा, उसके बाद सिगरेट पीना शुरू कर देगा, उसको नुकसान तो डबल है। नुकसान डबल हो जाता है, बिकॉज वेपिंग का अलग नुकसान है। और आपने देखा होगा कोविड टाइम में एक टर्म आई थी, पॉपकॉर्न लंग। हमारे लंग्स पॉपकॉर्न की तरह हो गए थे, और इसके अंदर पॉपकॉर्न लंग, आसान भाषा में ये कहें कि हमारी जो क्षमता है लंग्स की हमारे एयर्स को फिल्टर करने की, वो कम हो गई थी। तो हमारे ब्रेन में, हार्ट में, लंग्स में, सभी में जो हमारा ब्लड है वो कम पहुंच रहा था। आपने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो हुक्का लोग पी रहे हैं, चाहे फ्लेवर्ड हुक्का है, 100 सिगरेट के बराबर है। ये किसी को, लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सच है
कि एक हुक्का का सेशन जो अंदाजन 45 मिनट से 1 घंटा, चाहे वो गांव के अंदर हुक्का पी रहे हैं, चाहे वो शहर के अंदर जाके युवा लोग हुक्का पी रहे हैं, तो उसके अंदर इतने केमिकल्स हैं जो 100 सिगरेट के केमिकल्स के बराबर हैं। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके कारण आपने देखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग भट्टी के अंदर से निकलती हैं और उसकी पॉइजनिंग होती है, इसके अंदर 200 गुना कार्बन मोनोऑक्साइड है सिगरेट के बनस्पत। पर डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है जो गांव के देसी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो चौपाल पे बैठते हैं, हुक्का पीते हैं, वो तो कहते हैं सेहत के लिए भी अच्छा था कि पानी निकलना बैबादी से, ये सुना है हमने। बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अब वो तो ये भी बोलते हैं कि दोस्ती, आपस में भाईचारा बढ़ता है, आपस में करते हैं भाईचारा बढ़ता है, तो भाईचारा के और हैं, जरूरी थोड़ी हुक्का पीना है, आप अलग से पिए। और बड़े सारे इन्फेक्शन, टीबी का इन्फेक्शन है ना, और जो भी मुंह से फैलने वाले इन्फेक्शन है, अगर हम बार बार उसी को हुक्का को पिएंगे तो उसके इन्फेक्शन भी होंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और ये हमें, ये खबर आपके चैनल के थ्रू अगर हमें लोगों को पहुंचती है तो कम से कम ये हुक्का वाला जो चीज़ है, जो लोगों को लगता है कि पानी से छनकर आ रहा है ये हुक्का, हाँ, तो पानी से सिर्फ ठंडा होता है, पानी से सिर्फ वेपर्स ठंडी होती हैं, पर उसके अंदर जो निकोटीन है, जो हार्मफुल कैंसर वाले पदार्थ हैं, जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, वो सब कुछ छनते नहीं है, वो सारे के सारे अंदर जा रहे हैं आपके। तो ये क्यों फैलाई जाती है भ्रांतियाँ कि ये तो ठीक रहता है, देसी है, तंबाकू तो वहाँ भी डल रहा है, वो फ्लेवर्ड है, इधर देसी तरीके से तंबाकू है, तो 100 सिगरेट वो फूक जा रहा है इंसान, ये पता ही नहीं इंसान को। ये पता ही नहीं है, और ये भ्रांतियाँ इसलिए हैं कि टबैको इंडस्ट्री जो होती है, उनका जो मार्केट चलता रहे, उनका जो तंबाकू का बिजनेस है वो चलता रहे। तो अभी सिगरेट का जैसे हम देखेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिगरेट्स पहले बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, अब धीरे धीरे सिगरेट कम हो रही हैं। पर अगर हमारा जो स्मोकलेस टबैको, जो गुटखा है, वो बढ़ रहा है और वुमेन के अंदर बढ़ रही है, तो टबैको इंडस्ट्री ये देख रही है कि उनका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, तो उसके कारण अब सिगरेट तो कम हो जाएंगी, तो उसके लिए क्या, तो वो वेपिंग शुरू कर रही हैं। वो आपको जो फ्लेवर्ड हुक्का है उसमें बड़े सारे तरह के फ्लेवर्स, मिंट फ्लेवर है, और लोग तो क्या करते हैं, मिंट फ्लेवर या फ्लेवर है, बहुत लंबा सांस लेते हैं, जिससे कि वो सोचते हैं जो लंग्स के अंदर मिंट जाएगा तो उनका लंग हील होगा, पर उसके कारण एक स्पेसिफिक डिजीज़ होती है ब्रोंकियोलाइटिस लंग्स के अंदर। वो क्या है कि बहुत अंदर तक अगर इनकी भाप जाती है वेपिंग की, तो सबसे लास्ट के जो एल्वुलस हैं, एल्वुलस बोलते हैं हमारे, जो छानते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा भयानक डिजीज़ है। ये बहुत अहम जानकारी आपने दी है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि ये जो 15 से 45 का जो सर्वे है आया, इसमें ये रीज़न भी है कि ये क्यों लोग, कहीं होता है कि पहली बार स्टार्ट किया कि कुछ परेशानी है या एक कश लगा लेते हैं, क्या ये भी है कि एक दबाव में हैं, या जो नहीं शुरू किया, देखा देखी दोस्तों के साथ बैठ गए कि चल यार लगा ले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये सब सवाल जो हैं, ये सब सवाल हमारे ग्लोबल एल टबैको सर्वे जो नेक्स्ट राउंड है उसमें आएंगे। पर जो अभी रिसेंटली ग्लोबल एल टबैको सर्वे हमारे पास है 19-20 का, उसमें ये ज़रूर है कि जो लोग हैं, पहले तो इनिशिएट हमारा 20 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो 80% तब इनिशिएट हो जाता है। इसका मतलब ये, अगर हमने बच्चों को 20 साल तक रोक लिया तो सिर्फ 20% बच्चे रह जाएंगे कि जिनको जो करेंगे, तो सबसे उम्र ये वाली है। और दूसरा जो ये देखा गया है कि पीयर प्रेशर जो है, कि लोग बोलते हैं कि पी ले, कुछ नहीं होता है, इनिशिएट कर ले, तो वो पीयर प्रेशर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो जिससे कारण लोग शुरुआत करते हैं इनिशियली। कुछ ऐसे आपके पास केसेस आए होंगे जब लोगों ने माना होगा कि हाँ देखा देखी शुरू की, फिर उनको कैंसर हुआ या जबड़ा, चेहरे का कार, कुछ ऐसे केसेस आपके? बहुत सारे केसेस ऐसे हैं हॉस्पिटल के अंदर हमारे। हम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में तो नहीं देखते हैं, पर हम जब कॉन्फ्रेंस कराते हैं, सीएमई कराते हैं, उसमें इन लोगों को बुलाते हैं, तो उनसे जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें पता चलता है कि वो लोग बोलते हैं कि इनिशियल शुरू किया था, इसकी लत ऐसी है। अब इसकी लत इतनी, जो निकोटीन होता है इसके अंदर, उसकी लत जो हम लोगों ने, आम आपकी जनता ने सुना होगा, हीरोइन से बहुत डरते हैं कि हीरोइन को ड्रग्स मानते हैं, पर इसकी लत, जो निकोटीन की लत है, हीरोइन से भी ज़्यादा है। तो अगर आपने लेना शुरू कर देंगे तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है इसको। और छोड़ने के लिए जो है वो सिर्फ, हमारे पास अभी सरकार ने कुछ टबैको सेशन सेंटर्स खोले हैं। अगर कोई छोड़ना चाहे आपके उसके अंदर इस टीवी के माध्यम से देखकर, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक टबैको स्टेशन सेंटर है। तो वहाँ पर आप जाएं और वहाँ पर वो दवाई भी देंगे, परामर्श भी होगा, उसके अंदर आप जाकर छुड़वा सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट, अगर आप टाइप करेंगे तो गवर्नमेंट की कुछ हेल्पलाइंस हैं
टबैको स्टेशन हेल्पलाइंस हैं, तो वो हेल्पलाइन में सिर्फ मिस्ड कॉल करेंगे, वो आपको स्टेप वाइज बताएंगे अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है। एक मोबाइल नंबर दे रखा है, उसमें आप सिर्फ मैसेज करेंगे एक बार, अपने आप आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, इसको एम सिचुएशन बोलते हैं। तो ये सब बहुत सरकार इस पे मेहनत कर रही है कि कैसे छुड़वाएं, पर डिस्पाइट ऑल दोज एफर्ट्स छुड़वाना जो है, हमने देखा है स्टडीज़ के अंदर सिर्फ 10 से 15% लोग ही छोड़ पाते हैं। 80 से 85% लोग जो हैं वो डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स नहीं छोड़ पाते हैं। देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कौन से राज्य में इस समय टोबैको का, अगर आप डाटा, हम क्योंकि आया था जाता था। देखिए, जो अभी रिसेंट डाटा है एनएफएचएस का, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपका मिज़ोरम, जिसमें 73% मेल के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 मेल लेंगे, अराउंड 3 मेल लेंगे तो 1 मेल उसके अंदर पीरा होगा या उससे भी ज़्यादा। तो 73-75% जो है वो मेल्स के अंदर है। इवन फीमेल्स के अंदर भी मिज़ोरम सबसे आगे है, 61% फीमेल मिज़ोरम के अंदर है। इसके अलावा आप देखें मेघालय और नागालैंड, ये हॉटस्पॉट है सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर, इनमें सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस है। और अगर सबसे कम देखें तो अगर फीमेल्स के अंदर देखें, डेफिनेटली पंजाब और चंडीगढ़ सिर्फ 0.5% है, सबसे लोअर फीमेल्स के अंदर है। हालांकि मेल्स के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि बढ़ी है थोड़ी सी उसके अंदर करके, और पौंडीचेरी। तो ये सब जो हैं वो ये कम में है। और अगर एक और चीज़ है कि रूरल अर्बन में देखें, अब हमें लगता है कि ये स्मोकिंग और ये टबैको यूज़ है वो अर्बन में ज़्यादा है, अर्बन में ज़्यादा है, मतलब ये हमें लगता है, पर उल्टा है। हमारा जो सर्वे ये कहता है कि रूरल पॉपुलेशन के अंदर ये प्रेवलेंस ज़्यादा है। 40% जो एडल्ट्स हैं रूरल के अंदर, वो आप टबैको यूज़ करते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे ओवरऑल इंडिया की 40% है। और अगर हम फीमेल्स के अंदर अर्बन में देखें 25% है। तो इसका मतलब ये है कि रूरल में ज़्यादा है टबैको यूज़ प्रेवलेंस। उसके बड़े सारे कारण इसमें सर्वे में नहीं आए हैं, पर हमने स्टडीज़ में देखे हैं कि पुअर लिटरेसी है, हार्ड वर्क करते हैं, और बड़ी कम पैसों का वो गुटखा मिल जाता है या बीड़ी मिल जाती है। तो इसलिए लोग जो लेबरर्स हैं उनको लगता है कि हम काम करा है तो कुछ करने को, पुअर मेंस जो हम प्लेजर बोलते हैं बीड़ी को, तो वो अपना पीते हैं। तो ये हमारे को जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो रूरल सेंट्रिक, वुमेन सेंट्रिक आजकल ये होनी चाहिए, बिकॉज आजकल जो टबैको इंडस्ट्री है वो वुमेन के ऊपर फोकस कर रही है कि उनका बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रही है, और यूथ पे फोकस कर रही है कि यूथ ज़्यादातर ये वाला ले। लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, इसके बचाव के उपाय हमेशा पूछने चाहिए। वैसे तो मानसिक तौर पर मजबूती इंसान को बहुत कुछ करा देती है अगर वो चाहे तो। देखिए, इसके अंदर हम बहुत बार बोलते हैं कि छोड़ना मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं है, और हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने छोड़ा है इसको, और हमारे प्रोग्राम में आते भी हैं वो। अब उसके अंदर हम ये बोलते हैं कि 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कोल्ड टर्की मेथड बोलते हैं। कोल्ड टर्की मेथड का मतलब ये है कि आज सिगरेट की डब्बी है, एकदम से तोड़ी और उसको फेंक दी, ठीक है, उसके बाद से नहीं लूँगा। एक है ग्रेजुअल, धीरे 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 करके छोड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है कि कोल्ड टर्की मेथड काफ़ी हद तक इफेक्टिव रहा है, कि अगर हम छोड़ते हैं और उसके बाद साथ में काउंसलिंग, कोई आपके साथ होना चाहिए, एक चैम्पियन होना चाहिए, एक फ्रेंड होना चाहिए, उसको आप साथ लेके चलें। अकेले आप बहुत मुश्किल होगा, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए। तो फ्रेंड का ये फ़ायदा होगा कि वो आपको बताता रहेगा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उससे शेयर कर सकते हो, देखो जी मेरे मन मचल रहा है, क्योंकि मन मचलेगा, ये सब चीज़ें होंगी, आपको ये वाला चीज़ करनी होगी। पर आप अपने फैमिली के बारे में सोचें, हम यही बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें कि, और साथ में आप टबैको स्टेशन सेंटर जाएं, वहाँ पे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ होती हैं, कोई च्युइंगम होती हैं या टैबलेट्स होती हैं, तो वो आपको बताएंगे कैसे लेनी है। अपने आप मत लें वो, क्योंकि उसका तरीका होता है किस तरह चबानी है उनको और कितनी लेनी है। धीरे धीरे आप वो करेंगे, और साथ में काउंसलर्स होते हैं वहाँ पर, वो काउंसलिंग करेंगे तो धीरे धीरे छोड़ लेंगे। अपना मन जो है, हम ये बोलते हैं कि कोई किसी काम में लगाइए। अगर खाली दिमाग होगा तो खाली दिमाग शैतान का घर है ना। तो अगर आप गार्डनिंग करते हैं, आप बुक पढ़ते हैं, आप अगर पेरेंटिंग करते हैं तो बच्चों के साथ खेलो, तो इस तरह में आप दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने ये भी देखा है, जो लोग गुटखा खाते हैं उनको मुंह में कुछ चीज़ की आदत होती है लेने की, तो आप लौंग या इलायची रख के रखें, तो इस तरह से छोड़ सकते हैं। पानी, अगर ये भी देखा गया पानी पीने से ये छूटती जल्दी है, ज़्यादा पानी पिएं।
और मेडिटेशन और प्राणायाम, इसका बहुत इफेक्ट देखा गया है, बहुत देखा गया है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए। थैंक यू जी। ये थे डॉक्टर सोनू गोयल। तमाम जो डाटा शेयर किया, पंजाब चंडीगढ़ की बात करें तो थोड़ा सा बड़ा है पुरुषों में, रूरल में ज़्यादा है, महिलाओं में कम है, मेघालय नंबर 1 है। लेकिन देखिए जो वेब की बात करें या निकोटिन की उन्होंने बात बताई, बहुत अहम बातें हैं कि आपको ये चीज़ छोड़नी है तो आपको अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत रखना पड़ेगा, अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा।